जी, कैसे हैं आप सब? जावा बैकएंड की इस सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन डेवलप की विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और उस एप्लीकेशन में एक इशू था। इशू ये था कि उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी डाटा हम इनपुट करते थे और एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद जब दोबारा से उसे ओपन करते थे, तो जो डाटा हमने इनपुट किया होता था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था। और हमने आपसे कहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम अपने एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। उससे क्या होगा कि जो भी डाटा हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनपुट करेंगे वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। जब तक हम खुद उसे डिलीट ना करें वो डिलीट नहीं होता। यहाँ से हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया, जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब जेडीबीसी को हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जेडीबीसी के अंदर हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का क्वेरीज को लिखने के लिए। उन क्वेरीज को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज आपको आती हो। उसके बाद जब आप जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझेंगे तब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर डायरेक्ट हम जेडीबीसी को स्टार्ट करते हैं तो ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो यही वजह है कि आज के लेक्चर में सबसे पहले हम सीखेंगे एसक्यूएल के बारे में। ओके, हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे और साथ में हम एक पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, कुछ चीज़ें डाउनलोड करेंगे, उन्हें इंस्टॉल करेंगे, एक पूरे का पूरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेरीज को लिखा जाता है। ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। एसक्यूएल लैंग्वेज को हम 2 से 3 वीडियोस में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जेडीबीसी को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। इस लेक्चर में मैं टेक्निकल वर्ड्स बहुत कम यूज़ करूँगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊँगा। देखिए, डेटाबेस क्या है? एक स्पेस है जहाँ पे जाके आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो डेटाबेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस और एक होते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर आपका जितना भी डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होती हैं, तो सेम उसी तरह से आपका डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। अगर हम बात करें नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की, तो इनके अंदर जो डाटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। ये एक छोटा सा डिफरेंस है रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की। सबसे पहले देखें ओरेकल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो ये वो हमारे पास डीबीएमएस है। मैं आपको समझाता हूँ कि डीबीएमएस क्या होते हैं। देखिए, एक होता है डेटाबेस जिसके अंदर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है। ओके, अब आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन से डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डीबीएमएस। उसकी हेल्प से, उसके थ्रू जाके आप डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो डीबीएमएस में से एक ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की, तो उसके अंदर सबसे जो फेमस है वो है मोंगोडीबी और उसके बाद रेडिक्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। तो मेनली ये 2 टाइप्स हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि हम डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, हम डीबीएमएस को यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अब डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वो है एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर एक बात मैं आपको मेंशन करता जाऊँ कि एसक्यूएल को हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ आप एसक्यूएल को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं कि एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, आप एक नया डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, किसी पुराने डेटाबेस को आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो हम एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं।
अब यहाँ पर मैंने पढ़ा रिकॉर्ड्स, ओके, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैंने कहा कि रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स के अंदर कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होती हैं। तो जो एक सिंगल रो होती है ना, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो सिंपल हम ये सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर करेंगे, ताकि जब हम जावा बैकएंड पे अपनी एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तब हमें पता हो कि यार ये क्वेरीज क्या है, ये एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, ताकि हम एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकें। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। ओके, हम माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। ओके, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वापस आते हैं और फिर से यहीं से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और माई एसक्यूएल को अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम में, और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है www.mysql.com और उसके बाद एंटर। और फिर आपके सामने माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। यहाँ से आपने जाना है डाउनलोड के सेक्शन में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन होगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ये पेज अपीयर होगा। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं डाउनलोड करने के लिए, तो हम सेकंड ऑप्शन को यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि आपने लॉगिन करना है या साइन अप करना है। आपने क्या करना है, इनको इग्नोर करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, तो आपने डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर देना है इस पर क्लिक करते हुए। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसे डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा, सो वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें माई एसक्यूएल डाउनलोड हो चुका है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद रन, नाउ वी हैव टू वेट, ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद यस। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से फुल को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट कर देना है इन सबको। ओके, तो यहाँ पर देखें इन सब की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट। उसके बाद इन तमाम सेटिंग्स को आपने ऐसे ही रहने देना है और फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने माई एसक्यूएल का पासवर्ड सेट करना है। रिमेंबर, ये आपके सिस्टम का पासवर्ड नहीं होगा, ये माई एसक्यूएल का पासवर्ड होगा आपके डेटाबेस का। तो यहाँ पर आपने कोई अच्छा सा पासवर्ड सेट कर देना जो कि स्ट्रॉन्ग हो। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन सेटिंग्स को आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट, दोबारा से नेक्स्ट और उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, तो ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। नाउ नेक्स्ट, और इसके बाद आपने फिनिश कर देना है। नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर यूज़र नेम आप जो चाहे रख सकते हैं। ओके, और पासवर्ड आप यहाँ पर दोबारा से सेट कर दें। चेक। ओके, चेक हो चुका है, ये वही पासवर्ड है जो कि हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, कैंसिल, उसके बाद फिनिश, नाउ नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश कर देना है आपको। तो ये हमारा प्रोसेस था अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करने का। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी डैशबोर्ड को हमने यूज़ करना है और इसको अच्छे से समझना है। ओके, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए एक कनेक्शन यहाँ पर पहले से बना हुआ है। आप चाहें तो एक और कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप कनेक्शन का नेम सेट कर सकते हैं, जो नेम आप सेट करना चाहें, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू कनेक्शन और उसके बाद ओके। ओके, तो यहाँ पर देखिए न्यू कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो पासवर्ड सेट किया था अपने डेटाबेस का, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और विंडो ओपन हो चुकी है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो एरिया है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे एसक्यूएल का। उस कोड की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट भी करेंगे, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, टेबल्स भी क्रिएट करेंगे, काफ़ी कुछ है जो कि हम क्रिएट करेंगे। तो जितना भी कोड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाली विंडो है, इसके अंदर हमें अपना आउटपुट शो होगा। अगर कोई क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर मैसेज शो होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एक को हमने डिटेल से कवर करना है, आपने परेशान नहीं होना। ओके, यहाँ पर अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, डेटाबेस के ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर देखिए कनेक्ट डेटाबेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक क्वेरी है जिसको हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन है। ओके, जो कि यहाँ पर ओपन है। उसके बाद स्कीमा का ऑप्शन है। स्कीमा के अंदर क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपके कितने डेटाबेसेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो वो सारे के सारे डेटाबेसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पर क्रिएट हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हमने क्रिएट नहीं किए। ओके, इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये जो साइड बार है आप इसे
रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अगर मैं साइड विंडो जो है उसे रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। नीचे जो हमारे पास डाउन विंडो अपीयर हो रही है, इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिंपल ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था जो कि हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास माई एसक्यूएल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर कोड को लिखना है और देखना है कि एसक्यूएल की हेल्प से कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियोस के अंदर ही एसक्यूएल को कंप्लीट कर लें और जो हमारी बैकएंड की जर्नी है उसे हम जल्दी से कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेटाबेस प्रैक्टिकली एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।